हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू के एक आर्टिकल का डिस्कशन हम करेंगे, जिसमें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जिक्र उसमें किया गया है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असेंबली है और यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इनका जो क्या क्या वर्क है यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि जो हमारे जो देश के विदेश मंत्री हैं, वो अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग यहाँ पर, जो एनुअल मीटिंग होती है, वो यहाँ पर कंडक्ट की गई थी। और उस मीटिंग में उन्होंने जो रशिया के द्वारा यूक्रेन पर जो हमला किया गया है उसकी निंदा की है। और प्रधानमंत्री ने भी अभी अपनी विजिट में इस बात को कहा था कि ये जो ईरा है वो वॉर का ईरा नहीं है, दिस इज़ नॉट द वॉर ईरा। तो इस प्रकार का जो क्रिटिसिज्म है वो रशिया को देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद में भी, इसके बावजूद भी रशिया जो है वो इन चीज़ों को रोकने की तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसी को लेकर ये जो चर्चा है वो सारी की गई थी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो क्या होती है और ये किस प्रकार का कार्य है करती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो उसका स्थापना यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 के द्वारा की गई थी। इसमें 6 प्रिंसिपल जो ऑर्गन हैं वो जनरल असेंबली के जो टोटल 6 ऑर्गन है उसमें से एक इसको माना जाता है। जो 5 अन्य जो ऑर्गन हैं जनरल असेंबली के, उसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ट्रस्टी काउंसिल है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटरीट है। इस प्रकार से ये जो टोटल 6 यूनाइटेड नेशंस के पार्ट माने जाते हैं, उसमें से जो एक है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। और बाकी के जो 5 हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है, जैसे जनरल असेंबली, ट्रस्टी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड जो सेक्रेटरीट, जो सचिवालय होता है यूनाइटेड नेशंस का, उसको इसका पार्ट माना गया है। इसके बाद में जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने का है। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए जो भी डिसीजन लेने होते हैं, जो भी प्रोसेस यहाँ पर करना होता है, उन सबको एग्जीक्यूट करने का काम सिक्योरिटी काउंसिल करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। जो सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर न्यूयॉर्क में है। इसके बाद में जो एक काउंसिल है, इसके 15 टोटल मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। काफ़ी समय पहले जो नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए, इंडिया के लिए वोटिंग भी की गई थी, उस टाइम पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो जो इसके 5 जो परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो होते हैं मेंबर, वो नॉन परमानेंट होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जिनका जो टेन्योर होता है वो 2 ईयर्स के लिए यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद में जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है और यूनाइटेड किंगडम है। ये जो 5 जो यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, ये इसकी परमानेंट मेंबर हैं। इसके बाद में जो 10 अन्य जो मेंबर होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं, उनका जो चुनाव होता है वोटिंग के द्वारा, वो हर 2 साल में बदलता रहता है। भारत जो है वो 8 बार इसका नॉन परमानेंट मेंबर रहा है और लास्ट ईयर 2021 से लेकर 2022 तक में इसको जो परमानेंट मेंबरशिप के लिए वापस से वोट किया गया था। काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ ने इसे वोट किया था कि नॉन परमानेंट मेंबर्स में इंडिया को रखा जाए। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो ईच ईयर जो जनरल असेंबली होती है, वो जनरल असेंबली 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है, उनका चुनाव करती है, जिनका कि जो समय होता है मेंबरशिप का, वो 2 साल का यहाँ पर रखा जाता है। नॉन परमानेंट जो सीट्स होती हैं वो रीजन वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे कि अफ्रीका रीजन के लिए यहाँ पर 3 सीट होती हैं, एशिया रीजन के लिए यहाँ पर 2 सीट होती हैं। इस प्रकार हर रीजन के लिए यहाँ पर जो सीट्स हैं वो अलग अलग डिसाइड की जाती है। इसके बाद में जो काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप होती है, वो भी 15 जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स में जो टाइम से रोटेट होती रहती है और हर महीने में एक बार हर मेंबर को प्रेसिडेंटशिप यहाँ पर दी जाती है। तो इसका मतलब 15 महीनों में एक बार हर मेंबर को यहाँ पर प्रेसिडेंटशिप का अवसर यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके बाद में जो प्रत्येक मेंबर होता है वो सिक्योरिटी काउंसिल के जो डिसीजन होते हैं, उन डिसीजन को करने के लिए, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल के मैटर से रिलेटेड कोई डिसीजन है तो उसमें अफर्मेटिव वोट करने की यहाँ पर जो पावर है वो यहाँ पर परमानेंट मेंबर्स को मिलती है।
इसके बाद में नो वोट करने की पावर भी यहाँ पर जो हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर दी जाती है। नो वोट करने के बाद में कोई भी अगर 5 परमानेंट मेंबर्स में से अगर कोई एक बंदा, अगर कोई एक कंट्री अगर नो वोट कर देता है, तो ऐसे में जो वो रिजोल्यूशन लिया जा रहा है, जिस रिजोल्यूशन के ऊपर इस ये वोटिंग को किया जा रहा है, वो रिजोल्यूशन वहाँ पर पास नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी रिजोल्यूशन को पास करने के लिए जो 5 परमानेंट मेंबर है उनका यस वोट होना ज़रूरी है। किसी एक का भी नो वोट होने पर यहाँ पर जो रिजोल्यूशन है वो पास नहीं माना जाता है। इसके बाद में यूनाइटेड नेशंस का जो रूल है उसमें जो इसकी मीटिंग्स होती हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, उन मीटिंग्स का कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं रखा जाता है। किसी भी प्रकार का एजेंडा यहाँ पर डिसाइड नहीं किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई भी जो मीटिंग है वो यहाँ पर रिकॉर्ड में नहीं रखी जाती है। उसमें जो बात होती है वो ऑन स्पॉट हो जाती है और उसके बाद में उस मीटिंग को वहीं पे बर्खास्त कर दिया जाता है। कोई भी रिकॉर्ड उसका नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार से देखें, यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका यहाँ पर उद्भव हुआ है और न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो लोकेशन के हिसाब से बात करें, फर्स्ट सेशन की अगर यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट सेशन इसका 17 जनवरी 1946 को हुआ था। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और 46 में इसका जो फर्स्ट सेशन है वो यहाँ पर किया गया था। तो इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो पूरी फ्रेमिंग है वो रहती है। इसके बाद में जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, उन नॉन परमानेंट मेंबर में बेल्जियम, डोमिनियन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका, ये जो है मेंबर अभी परमानेंट मेंबर हैं जिनकी मेंबरशिप इस साल ख़त्म होने वाली है। इसके बाद में इस्टोनिया, नाइगर, सेंट विंसेंट, ग्रेडलैंड्स, ट्यूनीशिया और वियतनाम है जिनकी मेंबरशिप वर्ष 2021 में यहाँ पर एंड होने वाली है। तो इस प्रकार से ये जो 10 परमानेंट कंट्रीज़ हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। इंडिया की जो मेंबरशिप है वो यहाँ पर वर्ष 2021 में शुरू हुई है, जो कि वर्ष 2022 में यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। इसके पहले भी इंडिया जो परमानेंट मेंबर है वो सिक्योरिटी काउंसिल का रहा है। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस वर्ष जो इंडिया है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं रहा है। तो 1950-51 में रहा है, 67-68 में रहा है, 72-73 में रहा है, 77-78 में रहा है, 84-85 में रहा है, 91-92 में रहा है, 2011-12 में रहा है। और 2011-12 का जो टर्म था उस टर्म में 190 देशों ने जनरल असेंबली में वोट किया था, जिनमें से 187 ने जो इंडिया के फेवर में है यहाँ पर वोट किया था। तो उस प्रकार से यहाँ पर जो मेंबरशिप है नॉन परमानेंट मेंबर की यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल की भारत को 2011 में मिल पाई थी। तो इस प्रकार से जो यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी पूरी वर्किंग यहाँ पर की जाती है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी यूनाइटेड नेशंस का एक सेकंड पार्ट है, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल होती है। इस जनरल असेंबली का मेन जो कार्य होता है वो डेलिब्रेटिव, पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो इसके द्वारा किया जाता है। इसके 193 मेंबर यहाँ पर अभी तक अवेलेबल हैं जो कि जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं और ये यूनाइटेड नेशंस की एक यूनिवर्सल बॉडी के रूप में वर्क करती है। हर साल जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है उसकी मीटिंग होती है सितंबर में, और सितंबर में मीटिंग होने के बाद में जो न्यूयॉर्क में जो इसका ऑफिस है वहाँ पर ये जो सेशन है वो कंप्लीट किया जाता है। सभी जो डिसीजंस यहाँ पर लिए जाते हैं वो इसकी पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड और बजट मैटर से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं उनकी 2/3 वोटिंग के हिसाब से, 2/3 मेजॉरिटी के हिसाब से यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। और जो इसके अलावा और जो भी जनरल डिसीजन होते हैं उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो 2/3 मेजॉरिटी और जो सिंपल मेजॉरिटी होती है वो क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। इसके बाद में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जनरल असेंबली के इलेक्टेड होते हैं हर साल, और उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर का यहाँ पर रहता है। तो 1 साल के लिए जो जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर निर्वाचित किए जाते हैं। इसके बाद में जो जनरल असेंबली के जो पार्ट्स की हमने बात की थी उसमें आप देखिए सिक्योरिटी काउंसिल इसका पार्ट है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका पार्ट है, जो नेशनल सेक्रेटरीट है वो इसका पार्ट है। इसके बाद में इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है वो भी इसका पार्ट है।